हेलो दोस्तों, आपका अरुणेन मोनूफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका लेक्चर नंबर 9th लेकर आ गया हूँ। आप अगर हमारे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ हम जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना बताएंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमें कुछ रेशनल नंबर को भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप हमारे सारे पिछले 8 नंबर तक के लेक्चर देखे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। तो अगर आप अभी तक हमारे सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप क्लास 9th के मैथमेटिक्स में देखिए, वहाँ से आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे दिख रही रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके बगल में दिख रही बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए और साथ में कमेंट भी करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको रियल लाइन पे किसी भी नंबर को, यानी जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनको शो करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम इसका प्रूफ नहीं कराएंगे, ओनली हम स्टेटमेंट कराएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता क्या है। बाकी आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप इसका प्रूफ भी आप पढ़ेंगे। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होती है, यानी समकोण त्रिभुज में। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है और राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता ही होगा कि जो ट्रायंगल होता है यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसको हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका मतलब होता है कि एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। और इस जैसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे ए इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है यानी समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों एंगल बराबर होते हैं 60 डिग्री के, तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए। उसी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाते हैं। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, वहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 90 डिग्री होती है इसके, मान लीजिए ए बी सी हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसके जो सामने वाली साइड्स होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस और इसको बोलते हैं बेस। इस एंगल के जो सामने वाली होती है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये जो होता है इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अब हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है पाइथागोरस थ्योरम का। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द, मतलब इसका क्या हुआ कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, इफ हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब इसके अलावा कौन सी दो साइड बची हुई हैं? बी सी एंड ए बी, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ अदर टू साइड्स यूज किया, इसी को हम अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण का वर्ग होता है यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है, बेस का स्क्वायर और
परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो करने का तरीका बताएंगे आपको। तो इसके लिए आपको एक स्केल ले लेना होगा और ए है जिसे हम राउंडर बोलते हैं, आप कुछ और भी बोलते होंगे। तो इससे क्या करना है कि आपको एक लाइन ले लेना है, यानी लाइन ड्रा कर लेना है। अब इस लाइन में एक एक सेंटीमीटर में डॉट लगा देना है ऐसे आपको। इस तरीके से आपको डॉट लगा देना है, क्योंकि इसमें एक एक सेंटीमीटर के डिफरेंस में। अब क्या करना है, यहाँ आपको 0 पॉइंट ले लेना है, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5। तो ये जो है ऐसे ही इन्फाइनाइट तक जाएगा पॉजिटिव। अब इधर भी आप -1, -2, -3, -4। अगर आप हमारा पिछले सारे लेक्चर देखे होंगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कि ये कौन से नंबर होते हैं और इनके 2 नंबर के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं। तो आप मेरे पिछले सारे लेक्चर देखिए और इसकी जानकारी आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर को ही हमने यूनिट लेंथ मानी, यानी इकाई लंबाई मानी है। क्या करेंगे कि इस यूनिट लेंथ को लेकर हम एक स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और ये जो एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं चारों एंगल स्क्वायर के। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 1 सेंटीमीटर जितना ये है, इतनी डिस्टेंस लेकर हम एक स्क्वायर बनाएंगे इस रियल लाइन पे ही, यानी नंबर लाइन पे। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं। अब इनको मिला दिए हमने, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर बन गया। और इसके ये जो एंगल हैं ये सब 90 डिग्री के एंगल हैं। अब क्या करेंगे, ये यूनिट डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर है, ए भी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर ए भी होगा और ए डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मिला देंगे। इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। तो हम ओ से बी को मिला दिए तो हमें एक ट्रायंगल मिला। और ये जो ट्रायंगल होता है, यानी ट्रायंगल ओ ए बी, ये जो है 90 डिग्री है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेस जो है, हमने बता दें कि हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री के सामने जो होती है। तो बेस 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस कितना आएगा, ओ बी जो है इक्वल आएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2। तो हमें ए √2 मिल गया। तो अब इस √2 को हम क्या करेंगे, इफ अब ये √2 आ गया है। तो एक बात हम और आपको बता दें कि अगर कोई भी हमारे पास हमारे पास एक लाइन है, अगर इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी डिस्टेंस है इस लाइन की मान लीजिए कि जितनी डिस्टेंस है उसकी हाफ डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे लेंथ और एक आर्क
बनाएंगे और इधर से भी हम हाफ डिस्टेंस से भी ज़्यादा ले लेंगे और एक आर्क बनाएंगे। और ये जो पॉइंट मिला हमें, ए पॉइंट को हम मिला देंगे कहाँ पे, इस लाइन से। तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन मान लीजिए ए बी ए लाइन है और ये डी कोई पॉइंट है, सी है। तो सी डी जो है ए बी पे परपेंडिकुलर यानी लंब है, यानी सी डी परपेंडिकुलर ए बी। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो अब जब हमने ओ बी की वैल्यू निकाल ली, कितनी, √2 आ रही है। तो अब हम इस √2 को रेडियस मानकर, आपको शायद ना पता हो कि सेंटर मानकर किसी भी फिक्स पॉइंट को हम एक सेंटर मान लेते हैं। इस फिक्स पॉइंट से अगर एक फाइनाइट लेंथ लेकर अगर हमें ऐसे एक लाइन, तो क्योंकि इसकी इस पॉइंट से सभी जगह डिस्टेंस जो होती है सेम होती है। तो हालांकि ये कई आप डिटेल में इसे पढ़ेंगे अगली क्लासों में कि एक कैसे बनता है, कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है फिर एक सर्किल बनती है। तो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ये सभी पॉइंट्स होते हैं और इन सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम सर्किल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये √2 भी एक डिस्टेंस है। अगर हम इस √2 को इस फिक्स पॉइंट को लेकर यहाँ मिलाएं ऐसे और फिर इसे हम ऐसे घुमाएं, तो हमें जो वैल्यू मिली कहाँ पास, यहाँ पास, इस वैल्यू को हम बोलेंगे कि ये √2 की वैल्यू है। क्योंकि सर्किल जो होता है, सर्किल में इस पॉइंट से ये जो पॉइंट्स होते हैं ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर ये सब सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो हमने ये जो पॉइंट बनाया है ये भी तो एक सर्किल का ही पॉइंट है। इस सर्किल को हम पूरा भी ऐसे घुमा सकते थे, लेकिन आगे थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए हम इसे नहीं बना रहे पूरा। लेकिन ये भी एक सर्किल का ही पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस जो है √2 है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे हम √2 को कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब हम √3 को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे, पॉइंट बी को जो लाइन है, तो जितनी ये लाइन है √2, इतनी लाइन को हम स्केल की मदद से नाप लेंगे। जैसे 1.4 के समथिंग है, इतनी डिस्टेंस हम आगे बढ़ा लेंगे ऐसे करके। और अब इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जितनी लाइन है, हमने आपको बताया है कि इसके आधे से थोड़ा ज़्यादा लेकर एक आर्क बनाते हैं ऐसे। लेकिन आपको याद रहे, आप एक बार इसको फिक्स कर लें, इस इंस्ट्रूमेंट को बार बार आपको इसे चेंज नहीं करना है। और फिर इधर से भी एक आर्क बनाते हैं। तो हमें जो ए पॉइंट मिलता है, कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, इस पॉइंट से इस बी पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री मिलता है, क्योंकि इस लाइन पे, लाइन ओ एम पे ए कोई पॉइंट मान लेते हैं जैसे एन बी जो एक लाइन है ए ओ एम पर परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे कि यूनिट लेंथ ले लेंगे। ये तो हमारी √2 फिक्स है। अब हम एक सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेंगे, ए पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट को, हमें ये जो पॉइंट मिला
इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ से मिला देते हैं। तो अब ए हमारे पास जो पॉइंट है ये क्या है, परपेंडिकुलर पॉइंट, यानी 90 डिग्री है ए एंगल। तो ये क्या होगा, एक ओ बी क्यू जो ट्राइंगल है, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल ये जो एंगल है 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मतलब ए √2 वैल्यू है, बेफ हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ओ क्यू की। तो इसके लिए क्या करेंगे, ओ बी का स्क्वायर करेंगे प्लस बी क्यू का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर की हमने खींची है, ये जो लेंथ है। तो इससे क्या हुआ, √2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 √3 आ गया, ये हमें √3 मिल गया। ये जो हमें ओ क्यू मिला ये √3 है। अब इस √3 को हम क्या करेंगे कि फिर से हम इसको प्रकार की सहायता से हम मतलब पॉइंट ओ को फिक्स मानकर एक सर्किल ड्रा करेंगे। जैसे देखिए ए हमने घुमाया, तो यहाँ पे जो है ए पॉइंट कट कर रहा है नंबर लाइन पे, जो कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस यहाँ की है वही डिस्टेंस यहाँ की होगी, क्योंकि सर्किल की इस पॉइंट से सभी जगह फिक्स डिस्टेंस होती है। तो ए जो है √3 पॉइंट हो गया। ऐसे ही हम √4 निकाल लेंगे, ऐसे ही √5 निकालेंगे, √6, √7, √8। क्योंकि देखिए अगर आप √5 निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप √5 नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए आपको √4 भी निकालना पड़ेगा। और √4 कैसे हम निकालेंगे, ये हमारी जो √3 लाइन है इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ से है वो यहाँ से यहाँ तक की भी है, तो हम इसको स्केल की सहायता से नाप लेंगे। ये कितनी है, 1.7 के समथिंग। तो इस लाइन को हम 1.7 और आगे बढ़ा देंगे, ये देखिए। और अब इस पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ से हम इस लाइन से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, इसका जो मिड पॉइंट है इससे थोड़ा सा ज़्यादा लाइन मतलब अधिक लेंगे। और देखिए हमने इस पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब यहाँ एक आर्क बनाएंगे और अब इस पॉइंट को लेकर हम एक आर्क बनाएंगे और इसे जो है क्यू पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ से एक क्यू पॉइंट में मिला दिया। अब इस लाइन पे हम 1 सेंटीमीटर माप लेंगे, ये देखिए इस पॉइंट। अब ये जो हमें पॉइंट मिला, ए पॉइंट, इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ से मिला देंगे। तो ये जो हमें पॉइंट मिला है क्या है, 90 डिग्री है, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो √3 और एक 1 सेंटीमीटर की है, तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें हाइपोटेनस जो होता है √4 मिलेगा। अब इस √4 को रेडियस मानकर हम ऐसा लेंगे और फिर एक सर्किल बनाएंगे। तो ये देखिए, ये 2 के समथिंग हमें वैल्यू मिली। 2 के समथिंग क्या, फिक्स 2 ही मिली, क्योंकि आपको पता है कि ए जो है √4 मिल गया हमें रेडियस, और जो √4 की वैल्यू होती है वो या तो 2 होती है या -2 होती है पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने पर। अगर हम पूरा सर्किल ऐसे ड्रॉ करते तो हमें इस पॉइंट से भी ये सर्किल
जाती, तो यहाँ पे क्लियर है कि 2 और -2 होती। ऐसे ही अब हम इफ लाइन को आगे बढ़ाकर परपेंडिकुलर खींच कर √5 की वैल्यू, √6, √7 सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम नंबर लाइन पे यानी रियल लाइन पे कैसे हम रेशनल और इरेशनल नंबर सभी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसे प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, जो हमने आपको बताया कैसे लोकेट करते हैं। आल्सो लोकेट √3, √5, √7, √p वेयर p इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमने अपने पिछले लेक्चरों में आपको बताया है। ऑन द नंबर लाइन मीन्स √2, √3, √5 एंड ये जितने भी नंबर होते हैं इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कैसे करना हमने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। अब हम इसे केवल प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे। सोल्यूशन ए हमने बताया, जैसे यहाँ ओ पॉइंट है, ये 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। यहाँ फ़ायदा कि आपको उतना अच्छे तरीके से न दिख रहा हो, लेकिन हमने आपको इसके पहले काफ़ी अच्छे से ये डायग्राम बनाकर दिखाया था। सेम वही डायग्राम है जो हमने बताया है। अब हम क्या करते हैं, ए 1 पॉइंट है, ए 2 है, ए 3 है, ए 4 है, ए √2 है, ए √3 है। ऐसे ही हम आगे सभी पॉइंट निकाल लेंगे लाइन को आगे बढ़ाकर, इसे परपेंडिक करके और यहाँ 1 सेंटीमीटर लेकर उसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। कंसीडर अ स्क्वायर OABC। ओ ए पॉइंट है, ए बी है, ए सी पॉइंट है। ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। ये हमने पेंसिल से बनाया इसलिए आपको, यानी फिश से बना है तो आपको उतना अच्छा तरीके से नहीं दिख पा रहा होगा। तो हमने एक स्क्वायर ले लिया ऑन द नंबर लाइन पे, सभी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस मतलब लेंथ ली हमने स्क्वायर की, विथ ईच साइड 1 यूनिट इन लेंथ, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी जो होता है कितना है हमने आपको बताया था, वहाँ कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से √2 निकल कर आया था। ऑन द नंबर लाइन मेकिंग श्योर दैट द वर्टेक्स कोइंसाइड विद 0। इसका मतलब ये है कि जो ये 0 पॉइंट है, ये जो हमने सिर्फ यानी वर्टेक्स बोलते हैं इसे, जो हमने सिर्फ बनाया था 0 ओ पॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि 0 से 1 लेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर होगी, इसीलिए ओ पॉइंट जो है 0 के ऊपर होना चाहिए। वी हैव टू ड्रा एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट पॉइंट P। अब हमने √2 को रेडियस मानकर इस फिक्स पॉइंट से एक सर्किल बनाए, ये देखिए इस तरह से। तो क्योंकि इस पॉइंट से सभी पॉइंट की फिक्स डिस्टेंस होती है, अगर हम पूरा सर्किल बनाएं तो ये जो है, जो नंबर लाइन को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो √2 की वैल्यू होगी। यही यहाँ बताया गया है, इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट पॉइंट P। जो पॉइंट √2 को हम P पॉइंट मानते हैं, इक्वल P पॉइंट के इक्वल मानते हैं, और जो P होता है √2 के इक्वल होता है। P करेस्पॉन्ड्स टू √2 ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब यह है कि P जो होता है नंबर लाइन पे √2 के संगत ही है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी कुछ नोट भी हैं, उसे देखते हैं। नोट है, इन द सेम मैनर, मतलब जैसे अभी हमने दिखाया कि √2, √3, √4 को कैसे दिखाएंगे, आप √5, √6, √7 को भी दिखा सकते हैं। वैसे यू कैन लोकेट √n, मतलब √n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है। आप निगेटिव जैसे -2, -3 ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर n आफ्टर √n-1 हैज़ बीन लोकेटेड। आप कोई भी नंबर फाइंड करना चाहते हैं नंबर लाइन पे, तो आपको उसके पहले वाला नंबर पता होना चाहिए, तभी आप उसके अगले नंबर को लोकेट कर पाएंगे। यही इसका मतलब है।
जैसे आप रूट मान लीजिए कि रूट 7 आप लोकेट करना चाहते हैं नंबर लाइन पे, तो आप रूट 6 पहले लोकेट करेंगे तभी आपको रूट 7 मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट 6 की जो रेडियस होगी उसको ही आगे बढ़ा के इस पर परपेंडिकुलर खींच कर आप 1 सेंटीमीटर लेकर ऐसे हाइपोटेनस फाइंड करेंगे तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो यही है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।